प्रोसेस को समझिए, क्या हो रहा है। एक प्रोडक्ट देना है, 2 देने हैं, 10 देने हैं, 50 देने, क्या देना है, नोबडी नोज, अभी नहीं आया, क्योंकि पैकेज में आएंगे ये जितने भी है। बट मिस्टर एश ने भी कहा है कि ये धीरे धीरे मिलेंगे। रेडी होना एक अलग बात है, रेडी हो जाएंगे, 13 14 15 प्रोडक्ट रेडी हो जाएंगे, वो मिलेंगे। तो देयर आर सर्टन थिंग्स, तो वो हमें वो देखनी है। ये नहीं कि ऐश ने बोला कि 9 प्रोडक्ट हो जाएंगे, शायद 9 हमें मिल जाएंगे, नहीं, 9 प्रोडक्ट रेडी हो जाएंगे, ऐश के पास हैं, वो हम जब मर्जी दे सकते हैं। बट उनको देने का एक प्रोसीजर है, वो सारा प्रोसीजर जब फॉलो होगा तो वो टाइम टू टाइम आपके सामने आता रहेगा। okay? आगे जाके क्या होने वाला है कि हमारा एक लॉगिन आने वाला है onpassive.com का। ओके, तो onpassive.com के बीच में हमारा एक बैक ऑफिस होगा, सारा कुछ होगा, वो भी होगा। प्लस उसके साथ ये जो हमारी ओ फाउंडर की वेबसाइट है, ये मर्ज होने वाली है। तो वहां पे हमें एक जगह पे, जब onpassive.com में एक जगह पे हम फाउंडर्स को एक वहां पे टैब मिलेगी देखने के लिए, जिसको हम ही क्लिक कर पाएंगे, फाउंडर्स ओनली। ओके, तो फाउंडर्स ओनली क्लिक करके अपना जो भी हमारा पासवर्ड और जो भी कुछ होगा वो डाल के हम अपने इसमें ओ फाउंडर में फिर आ सकते हैं। ओके, तो ऐसे आगे जाके ऐसा कुछ होने वाला है। पैकेज में जो प्रोडक्ट है उसका भी कमीशन स्ट्रक्चर अलग है, ठीक है। तो दैट मीन्स अगर आप 500 वाला जो प्रोडक्ट ले रहे हैं या 500 वाला जो भी आप ले रहे हैं, उसमें जो अलग से प्रोडक्ट हैं, यही वाले नहीं है, तो उनका इसलिए वो कॉस्ट वो वाली बनाई गई है, ताकि उनको अगर बड़ा हायर पैकेज है उसमें हायर वैल्यू वाले प्रोडक्ट है, तो वहां से वो अलग से कमीशन जनरेट करेंगे, ये वाले अलग से करेंगे। ओके, अच्छा या इसीलिए देखिए मैं बताना चाहता हूँ, इसीलिए ना ये ऐश ने बड़ा अच्छा एक फैसिलिटी दे दी है कि हम लोग चाहे छोटे पैकेज में भी होंगे और हम कमीशन कमा रहे होंगे, और अगर हमें बड़ा वाला पैकेज भी लेना है, हम उसी कमीशन से वो इंटरनली ट्रांसफर करके वो पैकेज को बाय आउट कर सकते हैं। तो हमारी जेब में से नहीं जाएगा बेसिकली कुछ भी। यहाँ ऐसे हो सकता है कि ठीक है हमारे पास पैसे हैं तो हमने बड़ा पैकेज ही खरीद लिया, तो ठीक है उसका सारा है, तो बस छोटे पैकेज वाले में जो 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 प्रोडक्ट्स हैं या जो, तो उसी पैसे से हम वो भी खरीद सकते हैं, ठीक है ना। तो दैट मीन्स कि हमारी जेब में से एक्चुअल में कुछ नहीं जा रहा, हम कमीशंस में से ही अपना यानी कमा के ही उन चीजों को ला रहे हैं। तो ऐसा ही ये रूल दूसरी तरफ भी लागू होता है कि या किसी के पास पैसे नहीं है, ओके, तो उनके पास अगर बहुत कम पैसे हैं तो छोटा वाला पैकेज ले लेंगे, बट उनके क्योंकि डाउन में बहुत कुछ हो रहा है, या उनकी टीम बन के या कंपनी लेके आ रही है, वहां से कमीशन जनरेट हो के उनके वॉलेट में आते जा रहे हैं, हाँ ठीक है, वो विड्रॉल नहीं कर पाएंगे, बट उस कमीशन से वो अगला पैकेज जरूर बाय कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये एक बहुत अच्छा एक सर अभी जी सर अभी जो मुशर्रफ सर से बात हो रही थी, जो पेमेंट को लेके बात हो रहा था, आज मैंने 2 आईडी एक्टिव किया है एक्सिस बैंक का डेबिट कार्ड से, तो सर 8,495 रुपए लग रहे हैं सर अभी। जी वो हमारे बैंक से जो कटा है 8,495 रुपया कटा है। मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि जो अभी कुछ देर पहले चर्चा हो रही थी पेमेंट को लेके, वो लोगों को पता होना चाहिए कितना पैसे कट रहे हैं। बिल्कुल 8,095 हो गया, 8400 हो गया, 8600 हो गया, 8,495 जी हाँ। नहीं, मेरे कहने का मतलब वही ना, ये इस रेंज में ये 9,000 वाली जो ये नीचे वाली 8,000 से यहाँ की रेंज में कुछ कुछ रहा है, डिपेंडिंग अपॉन एक्सचेंज रेट। यहाँ कई बार किसी बैंक के जो चार्जेस है वो किसी का 250 ही है, किसी के 350 भी है, ठीक है ना, किसी कुछ है, तो ये थोड़ी बहुत ही फ्लक्चुएशन तो चल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें कोई समस्या नहीं है कि थोड़े बहुत अगर पैसे इधर उधर हो, बट हाँ कोई ज्यादा कुछ वो कर रहा है, दैट इज अनएक्सेप्टेबल। वो ऐसा नहीं है कि नहीं तू मुझे इतने दे तब मैं तेरी आईडी ग्रीन करूंगा, तो वो ऐसा नहीं है सिनारियो, ठीक है ना। थैंक यू सर, बस यही सवाल था मेरा, बस थैंक यू। ओके ओके ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। विमल कुशवाहा, आप आइए, विमल जी आप आइए, आपका सवाल रखिए। सभी को नमस्कार। मेरा एक सवाल है कि जैसे अभी जो आईडी हम ले सकते हैं ओल्ड वाली, तो और आईडी हमको लेना चाहिए? मेरी ऑलरेडी 2 आईडी है, क्या मैं और आईडी ले सकता हूँ या एक ही आईडी काफी है? मैं ढिलन सर से पर्सनली ये सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या एक ही आईडी काफी है? जैसे एस सर ने कई वेबिनार्स में बोला है कि आपकी एक ही आईडी पर्याप्त है, तो ऑलरेडी क्या हमको और लेना चाहिए या केवल एक आईडी से काम हो जाएगा भविष्य में? दूसरी चीज थोड़ी सी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अभी प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस में हमें क्या करना चाहिए, मतलब हम किस तरह से फाउंडर्स लोग किस तरह से काम करें, मतलब आगे प्रेजेंट में अभी हम क्या काम करें जब तक कि प्रोडक्ट्स का या लिंक्स हमारे पास में नहीं आती है, तब तक हम
कौन हेलो। सा काम करें जिससे कि हम आगे रन कर पाए, चल पाए। एक मिनट, सॉरी, मुझे ना कॉल आ गया था, मैं आपके सवाल में मैं पूरा नहीं समझ पाया, सो प्लीज अगर आप रिपीट कर देंगे। धन्यवाद सर। मैं ये पूछना चाहता था कि जैसे मेरे पास में पर्सनल 2 फाउंडर पोजीशन है, और अभी जैसे ये परचेस कर सकते हैं, हम ओल्ड आईडी परचेस कर सकते हैं, ले सकते हैं, तो क्या हमें और लेना चाहिए? अगर मिल रही है तो ये हमारे लिए अच्छा रहेगा या आवश्यकता नहीं है? दूसरा मैं ये प्रश्न पूछना चाहता था कि इस वर्तमान परिस्थितियों में हमें क्या करना चाहिए अभी, जब हमारे पास में कोई काम नहीं है, तो क्या प्रोडक्ट का नॉलेज लें या लिंक्स शेयर कर, जब तक लिंक नहीं आती है तब तक हमें किस काम को करना चाहिए? क्योंकि परिस्थितियां तो विपरीत चल ही रही है, बट कुछ न कुछ अर्निंग के लिए क्या अदर वर्क करना चाहिए या? सभी लोगों के, सभी फाउंडर के, सभी इंडियन फाउंडर के यही सवाल हैं कि अगर जिन्होंने प्रोडक्ट परचेस किया है उनके सबसे ज़्यादा सवाल हो चुके हैं, क्योंकि उनका जो पैसा है कंपनी में वो अब जा चुका है 25,000 से अबाव, यानी कि 25,000 रुपये से ज़्यादा उनको जा चुका है कंपनी में। अब जैसे सिर्फ फाउंडर हैं जिन्होंने पैकेज बाय नहीं किया, उनके 10,000 रुपये उसमें कंपनी में लगे हुए हैं। तो सवाल तो दोनों के हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा सवाल अब उन्हीं के फाउंडर का ही है कि हमको अब जो कंपनी इनकम देना शुरू करेगी, कमीशन देना शुरू करेगी, वो कनेक्ट का जो नया सब्सक्रिप्शन आएगा, क्या उसको दोबारा परचेस करना पड़ेगा या उसी में से ही हमारा हो जाएगा। और जिनके पास प्रोडक्ट नहीं है उनके मन में यही सवाल है कि हमारे पास प्रोडक्ट परचेस करने के लिए पैसा नहीं है, तो कंपनी क्या करेगी, हमको कुछ राहत देगी या कुछ क्या होने वाला है। तो उन सभी को लिए यहाँ पर मिस्टर डिलन सर ने बता दिया है साथियों कि आपको आपकी पॉकेट में आप हाथ डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि ये बात उन लोगों पर लागू होती है जिन्होंने प्रोडक्ट परचेस कर लिया था, वो नया वर्जन अगर परचेस जैसे कि हमारा लॉन्च हुआ है नया वर्जन, उसको परचेस करने की सोच रहे हैं, तो उनके लिए पॉकेट में हाथ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कंपनी के जो भी कमीशन आएंगे उसमें से आपका प्रोडक्ट जो कनेक्ट का नया वर्जन है वो परचेस ऑटोमेटिकली आपके उसमें से वॉलेट में से हो जाएगा। और बाकी रहे उन फाउंडर का सवाल जिनके पास प्रोडक्ट नहीं है, उनको भी मिस्टर्स जो प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो इतना कम कर देंगे कि उनको परचेस करने में आसानी होगी, लेकिन उसमें भी कुछ टर्म्स कंडीशन होने वाली है। तो बाकी जो भी होगा एकदम हट के होने वाला है। तो आज की वीडियो में इतना अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल अर्निंग ऑफ को सब्सक्राइब करें। साथ ही वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आगे फैला दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।